हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसे कि हमने कल उत्तर प्रदेश की मृदा से संबंधित थ्योरी करी थी, तो आज उसी के रिलेटेड 30 एमसीक्यू हम करेंगे, देखेंगे। कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसी के आधार पर है। तो रोज़ाना अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसी भी वैकेंसी की तैयारी, तो हमारे इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारी उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन की जो क्लास होती है रोज़ शाम 5 बजे होती है। हमारी क्लास से जुड़ना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट स्टार्ट आवर क्लास। तो आपका जो पहला प्रश्न है वह है, मृदा के निर्माण में किन घटकों का मुख्य योगदान होता है। केवल खनिज और जल का होता है, केवल चट्टानें, खनिज, जैव पदार्थ, जल, वायु और सूक्ष्म जीव सभी का होता है, या केवल कार्बनिक पदार्थों का होता है। तो बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी सही, जिसमें खनिज, जैव पदार्थ, जल, वायु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये इसकी व्याख्या है, साथ साथ व्याख्या देखते चलेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को मृदा के आधार पर कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। 2, 3, 4 या फिर 5। बिल्कुल 3 भागों पर। कितने 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आपका एक है भाबर एवं तराई वाला क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदान और तीसरा दक्षिण का जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंडीय क्षेत्र है वह। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ों पत्थरों से निर्मित होने का कारण छिछली होती है। क्या तराई क्षेत्र की, बागर क्षेत्र की, खादर क्षेत्र की या फिर भाबर क्षेत्र की। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल आपके भाबर क्षेत्र की, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गन्ने एवं धान की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भाबर क्षेत्र की मृदा, तराई क्षेत्र की मृदा, बुंदेलखंडीय मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। बताइए कौन सी प्रकार की मिट्टी या मृदा आपकी जो है धान और गन्ने की जो खेती होती है उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। जी बिल्कुल तराई क्षेत्र की मृदा। क्यों, गन्ना और जो धान होता है इनको जो है पानी अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो जहाँ पानी ज़्यादा होगा मिट्टी में, वहीं पे तो इनकी जो उपज है अच्छी होगी। तो तराई का मतलब क्या होता है। बतराई का मतलब वह होता है जहाँ पर पानी जो है अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। मतलब शॉर्ट ट्रिक है, आप सिर्फ सोचने के लिए ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, ये आपकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। गंगा यमुना के विशाल मैदान की मृदा किस युग की मानी जाती है। जो आपका गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वह प्री कैम्ब्रियन युग, प्लेस्टोसीन युग, जुरासिक युग या फिर इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, हमने कई बार पढ़ा है, प्लेस्टोसीन युग की है, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में पाए जाने वाली जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता होती है, और साथ ही साथ आपको बताना है कि किस चीज़ की कमी होती है। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, पोटास और चूना, ऑप्शन नंबर सी है लोहा और एल्यूमिनियम या फिर केवल जीवाश्म। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी पोटास और चूना। जबकि वहीं इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म की क्या पाई जाती है, आपकी कमी पाई जाती है। ये इसका जो है व्याख्या है, इसको आप देख लेंगे। साथ ही चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आप बताएंगे कि प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहा जाता है। बांगर, खादर, रेह या फिर भूड़। बिल्कुल, जो आपकी नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहा जाता है, और जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं। देखिए प्राचीन से मतलब होता है, आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, प्राचीन से मतलब होता है पुरानी, तो पुरानी को क्या कहा जाता है, बांगर, और जो नवीन यानी कि नई है उसको खादर कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या देखेंगे आप। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर भी कहते हैं को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहाँ आया है, यूपीपीएससी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उपहार मृदा,
रेगुर मृदा, कल्लर या फिर माड़, क्या कहते हैं इनमें से? इसका ऑप्शन आप बताएं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल जी, यस यस, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपहार मृदा। ठीक है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा को उपहार मृदा, दोमट या फिर मटियार आदि नामों से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, वो आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, यह कम उपजाऊ होती है, इसमें जल धारण अक्षमता कम होती है, इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर ये कंकरेली होती है, बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप हमारे साथ में लाइव जुड़ने की कोशिश करा करिए, ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या को देखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार लगभग कितना प्रतिशत है? 5%, 10%, 15% या फिर 20%? बिल्कुल, कितना? 10%। ये आर ओ में पूछा गया है ये सवाल, और ये इसकी व्याख्या है साथ ही साथ। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप इनको जो है ऐसे ही बस वीडियो देख ली और आपका काम हो गया। आपको वीडियो भी देखनी है, साथ साथ आपके सोर्स नोट बनाने हैं, क्योंकि बुक्स तो आपके पास होंगी, यूपी जीके की बुक तो आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, उससे पढ़िए, साथ ही साथ हम जो कुछ कमी रह जाती है हमारे नोट्स से पढ़िए, जो हम मतलब यूट्यूब पर करा रहे हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू को लगा कर देखिए, और जो नहीं होता है उसका शॉर्ट नोट बनाइए। लवणीय ऊसर भूमि में किन रसायनों की अधिकता होती है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नाइट्रोजन और पोटास की, सोडियम पोटेशियम सल्फेट व कैल्शियम की, मैग्नीशियम और आयरन की यानी लोह की, फास्फोरस और यूरिया की, बताइए। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, सोडियम पोटेशियम सल्फेट व कैल्शियम की जो है इसमें अधिकता मिलती है। साथ ही साथ ये है इसकी व्याख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेहयुक्त अक्षारीय ऊसर भूमि का पीएच मान कितना होता है? जी, अच्छा, पीएच होता क्या है? देखिए, पीएच एक स्केल होता है, इस पर किसी भी तत्व का अक्षारीय या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, अ, जैसे हमारा पानी है, पानी का पीएच मान कितना होता है? 7, क्योंकि वह कैसा होता है? स्वादहीन होता है। और अगर हम बात करें खट्टी वस्तुओं की, मतलब खट्टी चीज़ों की, जैसे हमारा सिरका होता है, नींबू का रस होता है, वो कैसे होते हैं? वो अम्लीय होता है, तो उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। वहीं अगर हम क्षारीय की बात करें, तो जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उनको क्या बोलते हैं? अक्षारीय। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऊसरीय भूमि, क्या रेहयुक्त क्षारीय भूमि, ऊसर भूमि का पीएच मान कितना है? एक सेकेंड। जी, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, रेहयुक्त क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल, सी 8.5 से अधिक होता है, क्योंकि अक्षारीय है। देखिए, पीएच मान आपका अम्लीय, अक्षारीय और उदासीन को बताती है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है? भाई एक बात बताइए, आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में अगर मरुस्थल की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है, और कहीं जो है हमें मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है, रेत का मरुस्थल। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? क्या आपका गोरखपुर और देवरिया जो है आपका राजस्थान से लगता है? नहीं लगता। क्या आपका झांसी और बांदा लगता है? नहीं लगता। लखनऊ कानपुर लगता है? नहीं लगता। तो हमारे कौन से जिले हैं जो राजस्थान से जो है सीमा साझा करते हैं? तो आपका मथुरा, आगरा और अलीगढ़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, बिल्कुल सही। और साथ ही साथ ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या को देखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंगा यमुना के बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले 10 से 20 फीट ऊंचे रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? हम सब ने पढ़ा है उसको, क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में काली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? काली मृदा जो कि कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बताइए इसको क्या कहते हैं? करेल या कपास मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं, उपरोक्त दोनों यानी ए और बी दोनों कहते हैं, या फिर डी पड़वा कहते हैं? बिल्कुल उपरोक्त दोनों, क्योंकि ये कपास मृदा भी है, क्योंकि इसमें जो है कपास की जो फसल है वो अच्छी खासी होती है।
करेल भी इसको बोलते हैं और रेगुड़ मृदा भी इसी को बोला जाता है। ये इसकी व्याख्या है। लाल मृदा का निर्माण किन चट्टानों के टूटने फूटने से होता है या हुआ है? बताइए। बेसाल्ट चट्टानें, विंध्य चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानें? बिल्कुल विंध्य चट्टानें, जो कि आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है? आपका जो है बुंदेलखंडीय क्षेत्र, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है, जो मध्य प्रदेश से लगता है वहां पर। ये रहा इसकी व्याख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुंदेलखंड क्षेत्र की पर्वत मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? हमीरपुर जालौन में, मिर्जापुर सोनभद्र में, गोरखपुर और बस्ती में या फिर मेरठ और हापुड़ में? बिल्कुल बिल्कुल, ये पाई जाती है आपकी हमीरपुर और जालौन, जहाँ पर जो बीहड़ों का निर्माण होता है वहां पर। ठीक है, साथ ही साथ इसकी व्याख्या देखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोह यानी लोहा और 25% एल्यूमिनियम पाया जाता है? लाल मृदा में, राकर मृदा में, माड़ या फिर मार मृदा में या फिर भोंटा मृदा में? बताइए इनमें से कौन सा होगा? बिल्कुल, कौन सी? मार या फिर माड़ मृदा। ये इसका सॉल्यूशन कह सकते हैं, इसकी व्याख्या है, इसको देखेंगे आप। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राकर या फिर राकड़ मृदा सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ये आपका PY क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि PYQ है। नदी के किनारों पर, ढालों पर, समतल मैदानों में या फिर पहाड़ी चोटियों पर? बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ढालों पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये व्याख्या है। साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विंध्य श्रेणियों की चट्टानों के टूटने से बना भोंटा मृदा किस की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है, या उसमें किस प्रकार की खेती करी जा सकती है? इनमें से बताइए। धान की, गन्ना की, मोटे अनाज की या फिर कपास की? जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बिल्कुल मोटे अनाज की जो है वहां पर खेती कर जाती है, क्योंकि धान और गन्ना की खेती कहाँ पर करी जाती है? आपकी तराई वाले क्षेत्र में, जहां पर जो है पानी की अधिकता होती है। साथ ही साथ ये इसकी व्याख्या है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसान की मौत किस प्रकार के अपर्दन को कहा जाता है? अवनलिका अपर्दन, वायु अपर्दन, परत अपर्दन या सरिता तट अक्षरण? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल परत अपर्दन। क्या? परत अपर्दन, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? बताइए। इटावा है, गोरखपुर है, मथुरा है या फिर अलीगढ़ है? जी बिल्कुल इटावा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, आपका 2-3 एग्जामों में पूछा गया है। आपका UP PCSPD में, BO में पूछा गया, RO में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। साथ ही साथ ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन सर्वाधिक किस ऋतु में होता है? बताइए। शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में? बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु में। हमने पढ़ा था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि ग्रीष्म काल में जो है सबसे ज्यादा वायु अपर्दन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंडीय जो क्षेत्र है वो, या फिर तराई क्षेत्र? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इसकी व्याख्या है। जलीय अपर्दन के अंतर्गत शुद्ध सरिता क्षरण का वृहद रूप क्या कहलाता है? परत अपर्दन, अवनलिक अक्षरण, भूस्खलन या फिर अपस्फुरण? बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? अपस्फुरण होगा, भूस्खलन होगा, अवनलिका क्षरण होगा या फिर परत अपर्दन होगा? बिल्कुल अवनलिका अक्षरण, ये इसकी व्याख्या है। जो व्यू और वी प्रकार की जो है खाइयां बना देती हैं, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदाओं में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है? लौह तत्व की, जैव तत्व की, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो, या एल्यूमिनियम की या फिर सिलिकेट्स की? बताइए। बिल्कुल जैव तत्व की, इसका ऑप्शन नंबर बी। और ये रही इसकी व्याख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मृदा को जल मिलने पर वह गूंद की तरह चिपचिपी हो जाती है? मार मृदा, राकर मृदा, खादर मृदा या फिर भूड मृदा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बिल्कुल मार, जिसको माड़ भी कहते हैं,
वो क्या होती है, पानी के मिलने पर क्या होती है, चिपचिपी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें 60% सिलिकेट होते हैं, ठीक है। ये पानी के संपर्क में आते ही गोंद के समान चिपचिपा हो जाती है। बांगर मृदा में किन तत्वों की कमी जो है होती जा रही है तेजी से? इसके लिए उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, बताइए। पोटास और चूना, नाइट्रोजन फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर सोडियम? जी, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये इसकी व्याख्या है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भू ऊसर भूमि सुधार के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्या चूने का, जिप्सम का, पोटास का या फिर यूरिया का? बिल्कुल, अगर भूमि ऊसर हो रही है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे? जिप्सम, ठीक है। गांव में देखा होगा आपने, जिप्सम डालते हैं खेतों में। ये जो है आपकी इसकी व्याख्या है। और आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं अपनी क्लास को। कल फिर से मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।